नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में जो चैप्टर वाइज संबंधित हैं, कोई भी वो चैप्टर हो सकता है, चाहे कभी आपको वो चैप्टर सरल लगता होगा, कभी वो आपको कठिन लगता होगा, उन सभी चैप्टरों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे करके ये क्लास लगभग लगभग 28-29 हो गई, यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि लगभग आपके उत्तर प्रदेश विशेष में 28-29 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जितने भी चैप्टर है, चाहे वो आपके कठिन हो, सरल हो, छोटे हो, बड़े हो, वो सारे चैप्टर आपके लगातार चलेंगे। आपको पता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विशेष बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग वो 20 नंबर का उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं उसमें आता ही आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 20 में से 18 या 19 का टारगेट बना के चलना है, कितने हमको 100% सही करने हैं। ठीक है, उसके लिए आप चीजें ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश विशेष में आपकी 2 क्लासें चल रही है। एक तो ये शून्य से शिखा तक की, जो कि आपकी चैप्टर वाइज क्लास है। दूसरी आपकी जिला दर्शन सीरीज चल रही है। लगातार डेली 2 जिले आपको कवर करवाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे इस क्लास में क्या आराम रहती है कि यहाँ पर कोई लिखने का झंझट नहीं, आपके सामने पूरी पीपीटी बनी है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। जो भी चीज आपको ना है उसको आराम से लिख लेना। ठीक है ना, लिखने के बाद क्या होता है, जब आप उन चीज़ों का लगातार रिवीजन करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाती हैं। और तैयार क्यों अच्छा करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें देखा होगा एक ऑप्शन ई करके आने लगा, यानी कि कुल मिलाकर 5 ऑप्शन आने लगे हैं। तो ऑप्शन ई में कोई ऐसा नहीं कुछ लिखा होता, उसमें सिर्फ इतनी चीज लिखी होती है, इनमें से कोई नहीं। अब आप ऑप्शन ई की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब आपको ऊपर के 4 ऑप्शन एकदम कंफर्म होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको सारी चीजें अब फैक्ट वाइज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन में ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शन एक ई भी मिलने लगा है। चलिए शुरुआत करते हैं। जूनियर असिस्टेंट वाले हमारे मित्र हैं, वीपीओ वाले हैं, पीटी वाले, लेखपाल वाले हैं, इन सभी मित्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है एक उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, मैं इस चीज को आपको हमेशा कहता हूं कि आप अपने पास उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिएगा। भले ही साइज कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिएगा। सिर्फ रखना ही नहीं है, उसको डेली 5 मिनट, सिर्फ डेली 5 मिनट में पूरे के पूरे आपको 75 जिले ध्यान से देखने हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आपने देखा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में एक प्रश्न ऐसा भी आ रहा है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूरब से पश्चिम लगाइए, दिशाएं बदल सकती हैं। तो इसी तरीके के प्रश्न आने लगे। ये कोई पढ़ाएगा नहीं, ये आपको कैसी चीजें आएंगी, एक दिन में भी चीजें, ये सब चीजें नहीं आएंगी। इसके लिए आपको डेली डेली मैप जरूर देखना है, सिर्फ 5 मिनट देखना है। चलिए, ये क्लास शुरू करने से पहले आपसे मैं 1 से 1.5 मिनट लेता हूँ कि जब इसके बाद जो बेहतरीन टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पड़ोसी राज्य, जो उनसे जिले लगते हैं, पड़ोसी देश हो गए, इनके बारे में चर्चा करता हूँ। कि देखिए, कठिन तो आपके जो प्रश्न है वो किसी को नहीं आएंगे। कम से कम जो सरल प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, फिर हम लोग सीधे अगले बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आपको जैसे ये दिशाएं पता है, ये दिशाएं, इस साइड आपकी पूर्व हो गई, इस साइड आपकी ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है ना, वो खोपड़ी की ओर होती है आपकी उत्तर दिशा, और पैरों की साइड होती है आपकी दक्षिण दिशा। ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चीजों को। क्या है कुछ चीजें? ठीक है, सबसे पहले ये आपका सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, आप ध्यान रखिएगा, यह उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। फिर ये आपका सोनभद्र है, ध्यान रखिएगा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ठीक है, ये आपको बलिया दिखाई दे रहा है, ये बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का क्या है? पूर्वी जिला है। ठीक है ना, और ये सहारनपुर के नीचे आपको शामली दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है।
अब पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, सहारनपुर से एक राज्य की सीमा थोड़ी सी लगती है, वो राज्य कौन सा है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। इससे कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से लगाकर महाराजगंज के बीच में हमारा एक पड़ोसी देश भी है जो कि है नेपाल। इससे भी कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है ना। फिर महाराजगंज से लगाकर सोनभद्र के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं बिहार। इससे भी कितने जिले स्पर्श होते हैं? 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो हो गया बिहार, बिहार के जस्ट नीचे हो गया आपका झारखंड, और झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़, और इस साइड हो गया एमपी। या एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका सोनभद्र से लगाकर आगरा तक लगता है। आगरा तक क्या लगता है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश लगता है। कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो ध्यान रखना 11 जिले। कौन कौन से? सोनभद्र, महोबा, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर आपको पता है एमपी के 3 साइड से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ, आगरा और मथुरा। ठीक है ना। ये किससे स्पर्श होते हैं? तो ध्यान रखना ये राजस्थान से स्पर्श होते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, फिर मथुरा के बाद फिर आ जाते हैं सहारनपुर। इससे कौन सा राज्य स्पर्श होता है? तो हरियाणा। ठीक है ना। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 6 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। यहाँ पर देखिए एक ये छूट गया 2 जिले। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये स्पर्श होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली से। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है, गाजियाबाद दिल्ली से घिरा हुआ है। सहारनपुर ऐसा ऐसा जिला जिससे 3 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो हो गया आपका हरियाणा, एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलिए ये आपकी हमारी 1.5 से 2 मिनट लगे होंगे, ये आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। कम से कम इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए आज का आ गया आपका बेहतरीन टॉपिक। वो कौन सा टॉपिक है? ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक ना। क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों की हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सी चीजें आप देखिए, दोनों सीरीज को जरूर कंबाइंड करके देखिएगा, जिला दर्शन सीरीज को और ये चैप्टर वाइज सीरीज को। आपको एक उत्तर प्रदेश से बेहतरीन समझ आपको अच्छे से आ जाएगी, और सिर्फ आपका करंट अफेयर रह जाएगा, वो बाद में आपको अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना कुटीर उद्योग, जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। सबसे पहले लकड़ी के खिलौने। ठीक है ना। कहाँ कहाँ बनते हैं? ये लखनऊ और वाराणसी फेमस हैं। खेल का सामान आपने बहुत बार मेरठ रखा होगा, मेरठ ही ऑप्शन में आता है। अगर ऑप्शन ना मिले तो आपको आगरा टिक करना है। खेल का सामान मेरठ। ठीक है, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी ही आपको अच्छे से याद होगा। पीतल की मूर्तियां आपको पता है मुरादाबाद इसके लिए बहुत फेमस है। और कौन सा ऑप्शन है? और है मथुरा। मिट्टी के खिलौने ध्यान रखना किसके लिए? गोरखपुर। मिट्टी के खिलौने गोरखपुर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी आगे बढ़े। जरी और चिकन पर गोटे का काम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जरी और चिकन पर गोटे का काम बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके लिए आपको पता है लखनऊ, लखनऊ का ये ओडीओपी भी है। ठीक है ना, चिकनकारी और जरी जरदोजी, तो ये 2 आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको ये फिर से लकड़ी खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद, मिट्टी के खिलौने गोरखपुर और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। जो भी चीज आपको ना याद हो आप उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए
क्योंकि रिवीजन से ही सारी चीजें आपकी अच्छे तरीके से तैयार हो पाएंगी। दरी निर्माण, दरी आपको पता होगा, दरी निर्माण सीतापुर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, ये 2 जिले तो आपको याद करने हैं, शाहजहांपुर और मिर्जापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा। इसमें से आपको 2 याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो शाहजहांपुर और मिर्जापुर। मिर्जापुर आपको पता ही होगा, हर बार आपको यह ऑप्शन में मिलता है, ठीक है ना। अगर एक भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गलीचा निर्माण यानी कि जो जमीन पे बिछाया जाता है, इस समय सर्दियों का टाइम है, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए मिर्जापुर, भदोही, आगरा और वाराणसी, ठीक है। दिया सिलाई उद्योग, दिया सिलाई उद्योग ध्यान रखना है। इसके लिए आपको मेरठ याद रखना है, बरेली आपको याद रखना है, सहारनपुर याद रखना है, बाकी प्रयागराज और रामपुर है। जिसमें गोले बना रहे हैं वो आपको पहले याद करने हैं, जब याद हो जाए फिर आगे बढ़िए। लकड़ी का फर्नीचर, ठीक है ना, लकड़ी का फर्नीचर ध्यान रखिएगा, हाथरस, ठीक है, सहारनपुर, वाराणसी और बरेली, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद करनी। भाई कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग हर जगह हर जगह ये राज्य सरकार के अधीन आता है, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग हर जिले में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, किसके? चीनी मिट्टी के बर्तन। ध्यान रखना ये कहाँ पे? ये खुर्जा बुलंदशहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है, ठीक है। कहाँ पे? बुलंदशहर, खुर्जा और गाजियाबाद। इत्र आपको पता है, इत्र के लिए क्या फेमस है? सुगंधित तेल। तो ये आपको पता है कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र के लिए, ठीक है ना, कन्नौज प्रसिद्ध है। और आपको देखिए एक एक्स्ट्रा याद करना है, वो है जौनपुर, ठीक है। अगर कन्नौज ऑप्शन में नहीं है तो आपको जौनपुर इत्र व सुगंधित तेल के लिए याद करना है, ठीक है। 2 चीजें ध्यान रखिए, इत्र के लिए कन्नौज आपको याद होगा, एक जौनपुर भी आपको याद करना है, बाकी प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर। औषधि निर्माण के लिए ध्यान रखना, आपको लखनऊ याद करना है, कानपुर याद करना है, सहारनपुर और झांसी। कैंची उद्योग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या याद करना है? मेरठ याद करना है। चाकू उद्योग आपको पता होगा, रामपुरी चाकू रामपुर से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्था उद्योग, ठीक है ना, क्या? कत्था उद्योग बेत व छड़ियां, बरेली, ठीक है ना, बांस बरेली जिसके लिए प्रसिद्ध है। कत्था उद्योग बहुत बार पूछा जाता है, कत्था कुटीर उद्योग कहाँ है? तो आपको बताना है बरेली है, बेत व छड़ियां, ठीक है ना, छिड़िया लिखा है, छड़ियां लिख लेना। चूड़ी उद्योग आपको याद होगा, फिरोजाबाद, ठीक है। हाथ से कागज बनाना, भैया कालपी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या आपको ध्यान रखना है? कालपी, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। हाथ से कागज बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है? कालपी। जितने में टिक लगाते जाए बहुत याद करने हैं आपको। ताला उद्योग पता ही है, ये आपको अलीगढ़ है, ठीक है ना। ब्लैक पॉटरी ये आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद क्षेत्र, ये आपको क्षेत्र याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ पे? ब्लैक पॉटरी ध्यान रखना, आजमगढ़ जिले में पड़ता है निजामाबाद, वह ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये कहें कि यहाँ पे कुटीर उद्योग ये फेमस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जैसे कागज उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, कत्था उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। ताला आपको पता होगा, ब्लैक पॉटरी वाला भी बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पीतल और, ठीक है ना, ध्यान रखना पीतल और कलई के बर्तन ये कहाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये इसके लिए आपको एक जिला याद रखना है, मथुरा, ठीक है ना, मथुरा ही याद रखना है। बाकी आपको जब याद हो जाए तो सारी चीजें आगे बढ़ना, ठीक है। टाच उद्योग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना टाच उद्योग ये कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पीतल व कलई के बर्तन मुरादाबाद प्रसिद्ध है और टाच उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपके थे लघु एवं कुटीर उद्योग। आपके सामने देखिए एक मैप भी प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको देखिए एक दो चीजें छूट भी जाती हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इत्र व सुगंधित तेल जौनपुर, ये आप कन्नौज आपको बहुत रटा होगा, थोड़ा सा कन्नौज से हट के याद कीजिए। क्या याद करना है कि ये हो गया है जौनपुर, हो नहीं गया मतलब यहाँ पे भी होता है इत्र, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा सारी चीजें आपको दी गई, जैसे कानपुर नगर में औषधि निर्माण हो गया। हाथ से कागज देखिए कालपी जालौन के अंतर्गत आता है। ये देखिए कांच उद्योग चूड़ियों वाला फिरोजाबाद,
ठीक है ना। आगरा आ गया, देखिए ये सारी लोहे का बाट, ठीक है ना। आगरा में आपको याद रखना है जो लोहे का बाट होती है, जैसे ना 1 किलो 2 किलो का बाट होता है, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, आगरा फेमस है, ठीक है। और देखिए ताला उद्योग आपको पता ही, चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा बुलंदशहर आपको पता ही है। गाजियाबाद सिगरेट निर्माण के लिए भी जाना जाता है। साबुन उद्योग मोदी नगर गाजियाबाद में पड़ता है, ठीक है ना। जैसे सहारनपुर में बात करें तो यही दिया सिलाई उद्योग सिगरेट निर्माण ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। देख लीजिए रामपुर में चाकू हो गया, ठीक है ना। बरेली में आपको पता है, बरेली दिया सिलाई उद्योग के लिए भी प्रमुख केंद्र है बरेली, ध्यान रखना। बांस बरेली कहा जाता है, बेत व छड़ियां कहा जाता है। शाहजहांपुर आपको पता है दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता है। टाच निर्माण देखिए मैंने अभी बताया आपको लखनऊ के लिए है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अम्बेडकर नगर ध्यान रखना, हथकरघा और सूती वस्त्र इनके एक जगह पड़ती है टांडा, वो चीज ध्यान रखिएगा, ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर में जूट उद्योग कहाँ पे है, सहजनवा पे है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताई गई, जो चीज छूटी है वो आप इस मैप के माध्यम से आराम से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। देख लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग केंद्र, बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में ये सारी चीजें आती हैं। धीरे धीरे आपका देखिएगा शून्य से लेकर जो शिखर तक की क्लासें हैं, इसी हिसाब के आपके धीरे धीरे जो छोटे बड़े जो भी चैप्टर है वो आपके समस्त चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आपको उत्तर प्रदेश संबंधित एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा, एक अच्छी चीज विकसित हो जाएगी, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।